हेलो फ्रेंड्स, अपने पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 8 और डाउट क्लास है। इस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। क्वेश्चन नंबर 18 देखने वाले भाई संपत द्वारा पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कैसे करते हैं अपने हल। कह रहा है 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताओ वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। अब देखिए क्वेश्चन चैप्टर 8 में आप अगर लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे तो डायग्राम नहीं बनेगा, डायग्राम नहीं बनेगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सबसे मतलब पहले आपको डायग्राम अच्छे से और सही बनाना पड़ेगा। अब देखिए कि अपने को ये कह रहा है उस हिसाब से अपने बनाते हैं कि 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, तो मान लिया ये कितने मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा भवन है। और 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ये मान लिया मैंने 1.5 मीटर ये लंबा लड़का है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि ये भवन की ओर चला। ठीक है, तो जब ये स्टार्टिंग में तो तब तो था 30 डिग्री कोण, और ये कुछ दूरी चला तो ये कितनी डिग्री कोण हो गया, 60 डिग्री हो गया, यानी उसकी आंख से है। ठीक है, ऊपर कोण है न कि नीचे, 60 डिग्री हो गया। तो अपने से पूछ रहा है कि ये कितनी दूरी चला है, वो दूरी बताओ। तो अपने ये ऐसे कर लिया, कुछ दूरी मान लो यहाँ तक चला वो, तो ये हो गया और ऐसे कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये है भवन, ये है भवन की टोटल ऊंचाई जो कितनी है, 30 मीटर। तो देखिए ये 1.5 मीटर, ये टोटल 1.30 है, ये 1.5, तो ये कितनी बची, 28.5 मीटर बची ए से बी तक की। ठीक है, ये सी है, ये बीच वाली 1.5 है। ठीक है, और यहाँ 30 डिग्री कोण है, कुछ दूरी चलने के बाद ये कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। ये दूरी पूछी है, इसका नामकरण कर देते हैं हमने सी डी ई और ये एफ, और इसका नाम दे दिया ओ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, ए बी ओ, ए बी एफ, जो कि अपने काम के हैं। अब देखिए दोनों त्रिभुजों से क्या करेंगे, अपनी गणना करेंगे। अब सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूँ कुछ भी, जैसे आप इसको मान लो x, इसको मान लो y। ठीक है, अब क्या काम करना है, x की गणना करनी है अपने को। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले क्या करूँगा, देखिए कि त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में क्या है कि ये देखिए ये लंब है और ये आधार है, एक एंगल दिया है, तो कौन सा लगाऊंगा, लाल बटा कक्का सूत्र से tan थीटा। अपने पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू 28.5 अपॉन y। ठीक है, टेबल से tan 60 का वैल्यू रख दो, कितनी आती है, √3 इक्वल टू 28.5 बटा y। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू कितनी आई, 28.5 अपॉन √3, समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब लेता हूँ ए बी एफ त्रिभुज, यहाँ कर देता हूँ त्रिभुज ए बी एफ में। अब देखो इसमें भी क्या है, लंब है, और ये आधार कितना है, x प्लस वाई, ये पूरा कितना है, x प्लस वाई। तो अब इसमें भी क्या लगाऊंगा, tan थीटा, तो tan 30 डिग्री बराबर 28.5 बटा x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करूं, tan 30 की वैल्यू रख दी 1 बटा √3, इधर 28.5 x प्लस वाई। इसको क्या किया, थोड़ा सा वो क्रॉस मल्टीप्लाई या थोड़ा सा हल करो, यानी x प्लस वाई बराबर 28.5 और √3 है मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण 2 मान लो। अब देखो समीकरण 1 में तो है y की वैल्यू, समीकरण 2 में क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू है। तो अपने क्या करें, x ही तो फाइंड करना है, ये y की वैल्यू यहाँ रख दे, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए रखिए कि x प्लस ये कितनी है, 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 और √3 रख दी y की वैल्यू। अब x पक्षांतरण कर दीजिए, x की वैल्यू निकालो, 28.5 √3 माइनस 28.5
√3। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 28.5 आ रहा है, तो बाहर निकाल लो 28.5, कितना आया 28.5, अंदर है √3 -1 √3। अब क्या काम करूँगा, एलसीएम ले लिया, कितना आया √3, ये गुणा में है, बाहर है ये, तो √3। ये देखिए कि अंश हर में एक मान लिया, अब एक का भाग √3 में दिया, √3 बार, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 3, माइनस जहाँ √3 में √3 का दिया तो एक बार, एक को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, ऊपर आ गया 3 - 1 यानी 2। तो क्या हुआ, x बराबर 28.5 गुणा 2/√3। अब क्या काम करूँ, प्रमेयीकरण कर दो, ऊपर भी √3 से गुणा, नीचे भी √3 से गुणा, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.732, इससे भाग नहीं दोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं इधर कर देता हूँ क्वेश्चन ऊपर, तो ये 28.5, ठीक है, गुणा 2√3, देखिए 2 और √3 ये आपस में मल्टीप्लाई होके हो गए 3, ये है x की वैल्यू। अब क्या काम करूं, x अब 3 से भाग दे दो तो 3 में 27.15 हो गए, 3 × 5 = 15 गुणा 2√3। अब कितनी आई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 19√3। ये तो आ गया बुक वाला आंसर। अगर आपको इससे भी आगे करना है तो एक √3 की वैल्यू रख दो, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो x बराबर आई 19 गुणा 1.732। ठीक है दोस्तों, अब 1.732 को मल्टीप्लाई करो तो 1.732 का गुणा कर दो बस 19 से, 9 दूनी 18, 1 9 तिया 27 और 1 28, 2 9 7 63 और 2 65, 6 9 9 और 6 15, आया 2 3 7 1 8 0 9 2 3, 3 के बाद दशमलव लगा दो तो ये आ गया x की वैल्यू 32.908 मीटर। ये क्या आया, ये वह दूरी है जो ये लड़का भवन की तरफ चला था। ठीक है, ये x दूरी है जो कि अपने से पूछी गई थी, जिसके कारण इसका उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो गया। दोस्तों आप क्वेश्चन करके देखिए एक्सरसाइज की, नहीं आए तो आप मेरे से पूछो, कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा उस चीज़ का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।